हम सब स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेते हैं और उनकी बातें युवाओं को आंदोलित कर देती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब स्वामी जी खुद निराशा में घिर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्ग चुने। ये समय था उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद का समय। जब तक गुरु का साथ उनके साथ था, ध्यान सीखते थे, वेदांत की चर्चा करते थे। गुरु के न रहने पर उनके आदेशानुसार अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने एक सस्ती जगह किराए पर ली। यहीं सभी लोग साधना करने लगे। 10 साल का लंबा समय बीत गया। स्वामी जी और उनके साथियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। कोई राह नहीं दिखाई देती। उन्होंने अन्य लोगों से अपने अपने गांव और घरों पर जाने को कहा। वहीं रहकर साधना और लोगों की मदद के लिए उन्होंने कहा। स्वयं अपनी शंका का समाधान पाने के लिए स्वामी विवेकानंद मां शारदा के पास गए। मां शारदा ने कहा, यदि उन्होंने यानी गुरुजी ने कहा है तो तुम्हें सत्य की साधना में लगे रहना चाहिए। जब मन से उन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हारे भीतर ही मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने गहरे ध्यान में अपने गुरुदेव को याद किया और उन्होंने फौरन शंका का निवारण कर दिया। विवेकानंद जी को यह प्रेरणा हुई कि वो एक परिव्राजक की तरह जगह जगह जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने ऐसा ही किया। उस दिन के बाद से अपनी मृत्यु तक वो कभी टिके नहीं। लगातार भ्रमण करते रहे और अपने अर्जित ज्ञान से लोगों में चेतना जगाते रहे। वो भारत में ही नहीं रुके बल्कि अमेरिका में जाकर भी उन्होंने लोगों में चेतना का जागरण किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन स्वामी जी ये जान गए थे कि यही उनका पथ है और चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। वे कहते हैं, ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं, ये भारतवर्ष की यात्रा है। समाज की सेवा और शिक्षा का जागरण ही हम सबका लक्ष्य है। सर्वप्रथम स्वयं को शिक्षित करना और अपनी जड़ों को समझना जरूरी है। ऐसे 50 युवा भी तैयार हो गए तो ये देश विश्व गुरु बन जाए।